हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपका जो फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 8 है, रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमिक के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे उगाए जाते हैं, जिनको कई बार फॉरेनों में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी कि यहाँ से कई सारे प्लांट एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं दूसरे देशों में, ताकि वहाँ भी उन मेडिसिनल प्लांट्स का यूज़ किया जा सके। ठीक है, तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। अच्छे से जानकारी के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फर्स्टली हम लोग देखते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो इंडिया में हैं वो बहुत लंबे समय से यूज़ किए जा रहे हैं। आपको पता है कि पुराने समय में भी जो जड़ी बूटियां थीं उन्हीं को ज़्यादातर करके यूज़ करके बीमारियों को ठीक किया जाता था। तो इनका यूज़ लगभग 10,000 साल पहले से स्टार्ट हो चुका है हमारे देश में। हमारे देश में जो मतलब इंडिया के अंदर हैं वो लगभग 2,000 से ज़्यादा प्लांट को ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका यूज़ हम लोग ट्रीटमेंट में करते हैं, और लगभग 1300 स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनका यूज़ हम लोग फ्लेवर के रूप में करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 2000 प्लांट की स्पीसीज़ ऐसी हैं जिनको हम लोग एज अ मेडिसिनल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, और लगभग 1300 स्पीसीज़ आपकी इस तरीके की हैं कि जिनको हम लोग फ्लेवर्स यानी कि महक के लिए, फ्रेगनेंस के लिए या फ्लेवर्स को उभारने के लिए, स्वाद को उभारने के लिए भी करते हैं। प्रेजेंट टाइम में आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज़ जो है वो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। आपको भी पता है कि अब इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो 4-6 साल से आपका जो आयुर्वेदा मेडिसिन्स हैं, जो जड़ी बूटियों वाली मेडिसिन्स हैं या जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, उनको लोग ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करते हैं। इंडिया में लगभग 880 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो यहाँ पे आपका वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको नेशनल कर लीजिएगा। नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग की जाती हैं, यानी आपकी जो इंडिया के अंदर प्लांट जनरेट होते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के, उसमें से 880 आपकी ऐसी स्पीसीज़ हैं या ऐसी जातियाँ हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखते हैं। इंडिया की लगभग जो 80% पॉपुलेशन है वो इंडिजिनस मेडिसिन का मतलब होता है स्वदेशी मेडिसिन पर भरोसा कर रही है। जैसे आपने देखा होगा, एक पतंजलि के जो आपके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, पतंजलि के इस समय प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, और आपने देखा होगा पतंजलि का जो मार्केट है वो लगभग 8 से 10 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, और जगह जगह पे इसके स्टोर्स मिलना शुरू हो गए हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स भी हैं ये। नेक्स्ट है, इंडिया के अंदर हर टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनकी खेती की जा सकती है या की जा रही है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो ज़मीन है वो हर वैरायटी की है, हर तरीके की ज़मीन है, तो इसलिए इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है प्लांट्स को उगाने के लिए। इंडिया में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, देखिए मेडिसिनल का मतलब हो गया जो दवा के लिए यूज़ होते हैं, और एरोमेटिक प्लांट्स का मतलब हो गया जो फ्रेगनेंस के लिए, फ्लेवर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स। तो इंडिया में जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की मार्केट है वो यूएस में लगभग $60 बिलियंस ईयर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब लगभग जो मार्केट वैल्यू है वो 6% मार्केट आपकी बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद इंडिया के अंदर एक कमेटी होती है। ठीक है, कमेटी क्या काम करती है? कमेटी आपकी काम करती है कि सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम करती है। तो इंडिया के अंदर जो एक कमेटी है जिसका कि नाम है केमिकल फार्मास्यूटिक्स या फिर कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये जो कमेटी है ये चीज़ों को एक्सपोर्ट करने को बढ़ावा देती है, प्लांट को एक्सपोर्ट करने को प्रमोट करती है, उसके लिए ये काम करती है। इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग कैमेक्सिल भी कहते हैं। अब देखिए, कैमेक्सिल एक जो वर्ड है ये आपका शॉर्ट नोट का वर्ड है,
कभी कभी शॉर्ट नोट में क्वेश्चन दे देता है कैमेक्सिल, तो अब आपको पता नहीं कैमेक्सिल होता क्या है। तो कैमेक्सिल का मतलब क्या हुआ आपका, केमिकल फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, जो कि आपके प्लांट्स को एक्सपोर्ट करने के बढ़ावा देती है, उसको प्रमोट करने पे काम करती है, उसको शॉर्ट में कैमेक्सिल कहते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं जो 2005 और 2006 में इंडिया को प्लांट्स के एक्सपोर्ट से लगभग 550 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ था। जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं, जो आपके एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनके एक्सपोर्ट करने में लगभग 550 करोड़ का इसमें बेनिफिट हुआ था इसमें। नेक्स्ट है इंडिया के मेडिसिनल प्लांट्स और एरोमेटिक प्लांट्स जो हैं वो सऊदी अरेबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है इंडिया के जो मेडिसिनल प्लांट या एरोमेटिक प्लांट्स हैं विच कंट्री, यानी किन कंट्रियों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, तो आप बता सकते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांट का जो एक्सपोर्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएसए में भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेनली कहाँ पे किए जा रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया, ईरान, श्रीलंका और बांग्लादेश में किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी किया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो मेडिसिनल प्लांट, हम लोग मेडिसिनल प्लांट हो गया या फिर एरोमेटिक प्लांट हो गया जो हम 2005 और 2006 में यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं, उससे हमारे इंडिया को क्या बेनिफिट हुआ है, क्या मार्केट वैल्यू बढ़ी है, क्या क्वांटिटी हमने एक्सपोर्ट की है और मेन कौन कौन से प्लांट्स किए हैं। तो फर्स्ट हमारा है अगरवुड। अगरवुड की जो वैल्यू थी वो लाख में 41.99 लाख थी। क्वांटिटी लगभग 5.27 टन्स को किया गया एक्सपोर्ट। कहाँ किया गया, सऊदी अरब और यूएई में। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट था वो था आसा फोइटिडा। इसकी जो वैल्यू थी लाख में वो 1104.71 लाख थी। क्वांटिटी 661.23 थी और इसका जो मेजर मार्केट था वो आपका यूएसए, यूके, मलेशिया वगैरह में किया गया। नेक्स्ट था आपका सेलाडोना लीव। सेलाडोना लीव की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 41.00 लैक्स में। क्वांटिटी थी 51.63 टन्स की और इसको बेसिकली बांग्लादेश में, यूके में, जर्मनी में एक्सपोर्ट किया गया। नेक्स्ट है हमारा फाइसालियम हस्क। इसकी जो वैल्यू थी, आप देखेंगे जितनी भी वैल्यूज़ आपको लिखी दिख रही है उसमें सबसे ज़्यादा फाइसेलियम हस्क की वैल्यू थी, जिसकी वैल्यू थी आपकी 20,767.27 लैक्स और इसके बाद क्वांटिटी थी 21,424.45। तो ये आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो गई, जिसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था, तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और जर्मनी में एक्सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारी सीना लीव। सीना लीव जो थी इसकी जो वैल्यू आपकी लैक्स में है वो है 2,658.27 लैक्स और इसकी जो क्वांटिटी थी वो थी आपकी 10,584.38 टन्स की और इसके जो मेजर मार्केट प्रोडक्ट्स थे वो थे चाइना, जर्मनी, जापान, पोलैंड और स्पेन वगैरह में एक्सपोर्ट किए गए। नेक्स्ट है हमारा अगर ऑयल। अगर ऑयल की जो वैल्यू थी वो थी 296.68 लाख की। क्वांटिटी थी 39.26 की और इसका जो मेजर मार्केट था वो है आपका इंडोनेशिया और बेल्जियम में। नेक्स्ट है आपका गार्लिक ऑयल। गार्लिक ऑयल की जो वैल्यू थी वो थी 72.23 लैक्स और क्वांटिटी जो थी वो थी 7.95 टन्स की। इसका जो मेजर मार्केट था वो जर्मनी और यूके वगैरह में था। तो इस तरीके से ये कुछ मेन हमारे प्रोडक्ट्स थे जो ईयर 2005 और 2006 के बीच में इंडिया से एक्सपोर्ट किए गए थे। इसमें से कुछ आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कुछ आपके एरोमेटिक प्लांट्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया गया था। तो ये आप इसलिए टेबल के फॉर्म पे बताया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में बहुत ईजी हो जाए। अब आगे चलते हैं। हर्बल ड्रग्स जो होती हैं उनकी डिमांड और सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही। मैंने आपसे बोला ना,
कि लगभग पिछले 7 से 8 सालों में हर्बल, आयुर्वेदा, इन चीज़ों का जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है। इंडिया में जो हर्बल मेडिसिन्स का रिवेन्यू आता है वह लगभग 2300 करोड़ का है और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो रिवेन्यू है वो लगभग 14,500 करोड़ पर ईयर का है ये रिवेन्यू। तो हर्बल मेडिसिन्स का जो रिवेन्यू है वो लगभग 15% आपका इंक्रीज़ कर रहा है पर ईयर। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग से ही पता चल रहा है कि लोग हर्बल मेडिसिन्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया जो है हर्बल मेडिसिन जो एक्सपोर्ट से यूएस का $1 बिलियन एक साल में कमा रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपके जो थे कुछ मेडिसिनल, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ एरोमेटिक के जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं। इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको डिटेल वैल्यूज़ कुछ भी नहीं पढ़नी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बगल में आ रहे बेल आइकन के नोट को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।